नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवरत्न मनुष्य। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टोर कीपर के बारे में। अभी जो वैकेंसी जो स्टोर कीपर की जो आती है और स्टोर कीपर की जो वैकेंसी आती है उसमें जॉब अप्लाई कैसे करें। तो देखिए, जो स्टोर कीपर की जो वैकेंसी आती है तो स्टोर कीपर का जो मतलब क्या होता है, पहले तो हमें ये समझना चाहिए। स्टोर कीपर की यदि आप जॉब भारत में करना चाहते हैं या भारत के अलावा दूसरे देशों में आप करना चाहते हैं तो वो कैसे करें। देखिए, जो भारत में जो यदि आप स्टोर कीपर की नौकरी करेंगे तो उसका जो शेड्यूल है वो अलग होता है। यदि आप विदेश में यदि स्टोर कीपर का यदि काम करना चाहेंगे तो उसका जो जो नोटिफिकेशन है, उनका जो काम काज है वो अलग होता है, उनके जो रोल्स है वो अलग होते हैं। देखिए, इंडिया में और अदर कंट्री में बहुत सारा फ़र्क है, रात और दिन का फ़र्क होता है। पहली बात तो ये है कि जैसे मान लो कि आप इंडिया में काम करना चाहते हैं तो इंडिया में स्टोर कीपर का काम करना चाहते हैं, चाहे हॉस्पिटल मान लो, मेडिकल मान लो, हॉस्पिटल मान लो, कोई स्कूल मान लो, लाइब्रेरी मान लो, या कोई भी कोई कंस्ट्रक्शन लाइन मान लो, किसी भी डिपार्टमेंट में, रेलवे डिपार्टमेंट मान लो और एजुकेशन डिपार्टमेंट मान लो, कोई सा भी आप डिपार्टमेंट है तो यदि आप स्टोर कीपर का यदि आप काम करना चाहते हैं तो आप बेझिझक कर सकते हैं। लेकिन इंडिया का जो स्टोर कीपर का काम होता है वो अलग होता है और अदर कंट्री में यदि हम काम करते हैं तो अलग होता है। वैसे दोनों का जो काम एक चीज़ एक ही होती है। जैसे मान लो कि मेडिकल डिपार्टमेंट का यदि आप स्टोर कीपर में काम करना चाहते हैं, यदि इंडिया में करना चाहते हैं और यदि विदेश में करना चाहते हैं, बात एक है। लेकिन जिस जगह आप रहते हो वहाँ की भाषा का एक अलग प्रभाव पड़ता है। इंडिया में यदि आप काम करेंगे तो इंडिया में काम करेंगे तो आपको पता है हिंदी, इसमें नॉर्मल जो भाषा है हिंदी है, हम हिंदी में आराम से बातचीत कर सकते हैं, किसी से भी कोई सी भी भाषा हम बातचीत कर सकते हैं। यदि हम विदेश में जाएंगे तो वहाँ पर जैसे अरबी, तुर्क वगैरह ये भाषा बोलते हैं, अरबी है और उर्दू भाषा वहाँ पर बोलते हैं। तो अलग अलग भाषा है। जैसे मान लो इटली चले गए तो इटालियन भाषा होती है वहाँ की, फ्रांस चले गए तो फ्रेंच भाषा होती है। तो जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया चले गए तो ऑस्ट्रेलिया की भाषा अलग होती है, तो वहाँ पर समझना भी एक अलग एक बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। तो दोस्तों, यदि आप विदेश में यदि स्टोर कीपर का काम करना चाहेंगे तो आपको उसमें क्या उसकी प्रोसेस है और आपको स्टोर कीपर में कौन कौन सा काम दिया जाएगा। देखिए, आपको सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यदि आप वहाँ जाते हैं तो आपका नॉलेज कितना है। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो लिंक होता है स्पेशल, वो यही होता है। सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य यही होता है कि आपके पास अनुभव कितना है। अब देखिए, जो अनुभव है, अनुभव के साथ आप कितने पढ़े लिखे हो। जैसे मान लो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या और क्या कर रहा है, डिग्री में क्या कर रखी है, कंप्यूटर में आपने कौन सा कोर्स कर रखा है। क्योंकि यदि आप विदेश में स्टोर कीपर का काम करेंगे तो आजकल आपको पता है पूरा कंप्यूटराइज्ड काम है, और कंप्यूटराइज्ड काम है तो आपको पता ही है कि पूरा कंप्यूटर में काम करना पड़ता है। आजकल लैपटॉप वगैरह, टैबलेट वगैरह कंप्यूटर में ये आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। अब एक चीज़ आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, पूरी डिटेल्स है। जैसे मान लो कि स्टोर कीपर में काम क्या होता है। जैसे मान लो कि आपने कंस्ट्रक्शन लाइन में यदि आप स्टोर कीपिंग है, आप स्टोर कीपर का काम कर रहे हैं, वो तो आपको एक स्टोर में लगा दिया जाएगा और जो लेबर वगैरह आपसे सामान लेगी उसकी पूरी डिटेल आपको एक ऑफलाइन रजिस्टर में आपको सबमिट करना पड़ेगा, और सबमिट करने के बाद में वही जो डिटेल्स है वो आपको कंप्यूटर में अपडेट करनी पड़ेगी और फिर आगे आपको फॉरवर्ड ऑफिस में आपको फॉरवर्ड कर देनी पड़ेगी। तो ये विदेश में काम होता है। अब देखिए, जो इंडिया में यही रूल्स होता है। लेकिन इंडिया में जैसे मान लो कि हम किसी से बात करते हैं तो हिंदी में बात कर सकते हैं, लेकिन विदेश में हम हिंदी में बात नहीं कर सकते क्योंकि विदेशों में अलग अलग कंट्री के जो लोग होते हैं वो वहाँ पर रहते हैं। अब देखिए, इसमें जो आपको मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यदि आप स्टोर कीपर का काम करना चाहते हैं तो कम से कम आप 10th पास या 12th पास होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें पूरी डिटेल्स, यदि आप पढ़े लिखे इंसान होते हैं तो पूरी डिटेल्स आपको रजिस्टर कंप्यूटर में उसमें फिल करना पड़ता है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य होता है। इसके अलावा जैसे मान लो कि आपकी एजुकेशन हो गई, अब आपको एक्सपीरियंस कितना है, आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है, तो वो आप वो भी विदेश में काम में ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे मान लो कि आप स्टोर कीपर का काम करना चाहते हैं तो उसमें आपकी सैलरी कितनी रहेगी। तो देखिए, सैलरी 30-35 हज़ार रुपये से नीचे नहीं रहती है स्टोर कीपर में। और आप भारत में यदि काम करेंगे तो यहाँ पर आपको भारत में 30-35 हज़ार रुपये नहीं मिलेंगे। यहाँ 10,000 12,000 रुपये से ज़्यादा पैसे नहीं देते हैं स्टोर कीपर में। और आप विदेश में
यदि आप काम करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारा पैसा आपको मिलेगा। इसके अलावा वहाँ पर एक चीज़ और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, स्टोर कीपर की जॉब में आप जैसे वहाँ पर आप काम करेंगे तो आपको ओवर टाइम भी मिलेगा, आपको खाना रहना पहना सब फ्री रहेगा विदेश में। तो आप स्टोर कीपर की जॉब यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो विदेश में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए आप विदेश, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब मैं विदेश में यदि मान लो काम करना चाहूँगा या भारत में यदि आप काम करना चाहते हैं, चाहे किसी भी एरिया या किसी भी कंट्री में यदि आप काम करना चाहते हैं, जिस जगह आप अप्लाई करेंगे वहाँ पर आजकल सभी को पता है ऑनलाइन सिस्टम होता है। आप डायरेक्ट ऑनलाइन उसकी वेबसाइट ओपन कीजिए, वेबसाइट पर आप कैरियर के ऑप्शन में जाकर स्टोर कीपर का काम कर सकते हैं। मैंने आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बता दिया, फूड मिलता है या नहीं, सैलरी कितनी है, पूरी डिटेल्स आपके सामने वहाँ पर आपको मिल जाएगी। पूरी डिटेल्स मैंने आपको वैसे आपको मोस्टली बता दिया है। तो ये आप स्टोर कीपर का यदि आप काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बेझिझक होकर। और आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में भी अच्छी कंपनी में ट्राई करके। एक चीज़ आपको मैं और बता देना चाहता हूँ, यदि आप विदेश में यदि किसी कंपनी में जाते हैं तो एजेंट के चक्कर में ना फंसकर डायरेक्टली दिल्ली में, बम्बई में इनके ऑफिस होते हैं, वहाँ पर आप जैसे डायरेक्ट जाकर आप उनसे बात करके आप ऑफिशियल काम में जाएंगे तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों स्टोर कीपर से संबंधित यदि आप कोई सवाल, कोई क्वेश्चन मुझे करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और मैं आपको अपने मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेरी ईमेल आईडी है, वहाँ पर भी आप डायरेक्ट मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त नरोत्तम मडुचा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।